नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पशु चिकित्सा यंत्र। आज के टॉपिक में आप और हम उन यंत्रों के विषय में जानेंगे जिनका उपयोग हम पशुओं की चिकित्सा में करते हैं। सबसे पहला हमारा यंत्र है धमनी चिमटी। क्या होती है धमनी चिमटी? ये दांतेदार स्टेनलेस स्टील की बनी हुई एक चिमटी होती है। इस चिमटी का उपयोग ऑपरेशन के समय धमनी में रक्त प्रवाह को बंद करने के लिए हम करते हैं, ताकि जब हम ऑपरेशन करें तो धमनियां या शिराएं बीच में हमें परेशान न करें। उनको दबा दिया जाता है, उनमें रक्त प्रवाह को बंद कर दिया जाता है और उनको काटकर धागे से बांध दिया जाता है और आराम से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला है वर्डियो कॉन्स्टेटर। वर्डियो कॉन्स्टेटर का मतलब होता है यह पशु को बधिया करने के काम आता है। वर्डियो कॉन्स्टेटर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो छोटे आकार के पशु हैं उनके लिए छोटे आकार का वर्डियो कॉन्स्टेटर उपयोग किया जाता है। जो बड़े पशु हैं उनके लिए बड़े आकार का वर्डियो कॉन्स्टेटर उपयोग किया जाता है। डॉकिंग मशीन क्या होती है? ये डॉकिंग मशीन, इसे हम टेल कटर भी कहते हैं। इसका उपयोग पशुओं की पूंछ काटने के लिए किया जाता है। ड्रेचिंग बोतल, इसे हम गांव में नरुआ भी कहते हैं। ये पशुओं को दवा पिलाने के काम आती है। बांस की आपने गांव में देखी होगी। हालांकि आजकल नए तरह की भी चालू है, लेकिन ये बांस की ये गांव में काफी पुराने समय से चली आ रही है। दांत काटने का यंत्र, ये दांत काटने का यंत्र पशुओं के जो उबड़ खाबड़ दांत होते हैं उन दांतों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला होता है पशु माउथ गेज। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पशु माउथ गेज पशुओं का मुंह खोलने के काम आता है। कई बार पशु मुंह को नहीं खोलता है, इस यंत्र के द्वारा हम उसका मुंह खोलकर उसको दवा दे सकते हैं। अगला होता है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर पशुओं का ताप नापने के काम आता है। आगे पिचकारी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसे पिचकारी या सिरिंज भी कहते हैं। ये पिचकारी या सिरिंज पशुओं को दवाएं देने के काम आती है, सुई लगाने के काम आती है, इंजेक्शन देने के काम आती है। पशुओं को सुई 3 प्रकार से दी जाती है: त्वचा के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, सिराओं के अंदर। फायरिंग आयरन सेट, ये तिकोने गोल चपटे होते हैं। इन्हें आग पर तपाने के बाद, गर्म करने के बाद सीम काटकर उस स्थान पर लगा दिया जाता है, ताकि उस जगह पर आयरन की परत चढ़ जाती है और पशु का जो घाव है वो उसे परेशान नहीं कर पाता और वो घाव जल्दी भर जाता है और पशु का खून निकलना भी बंद हो जाता है। आगे कैथीटर। कैथीटर का मतलब होता है यह पशुओं का रुका हुआ पेशाब निकालने के काम आता है। इस यंत्र का उपयोग हम अपने पशुओं का रुका हुआ पेशाब निकालने के लिए करते हैं। दागने का यंत्र, ये पशुओं को
दागने के काम आता है। आपको जैसे पशु पर नंबर डालना है, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, आग पर तपाया जाता है। ब्रांडिंग इंक में इसको डुबाया जाता है। ब्रांडिंग इंक में डुबोने के बाद इसे पशु के पुट्ठे पर लगा दिया जाता है। यह बन गया आपका 8 नंबर का पशु। पशुओं पर नंबर डालना काफी जरूरी होता है। जब आपके पास काफी पशु होते हैं, ये पशुओं के बीमा करने में भी काम आता है। कृत्रिम योनि, यह नर पशु से वीर्य को इकट्ठा करने के काम आती है। इस कृत्रिम योनि का उपयोग हम कृत्रिम गर्भाधान में नर पशुओं से वीर्य को इकट्ठा करने के लिए काम में लाते हैं। वीर्य सेचन नली, ये मादा पशु की योनि में कृत्रिम गर्भाधान के समय नर पशु का वीर्य पहुंचाने के काम आती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। वेजाइनल स्पेकुलम, ये वेजाइनल स्पेकुलम, इसे हम यौनदर्शी यंत्र भी कहते हैं। ये यौनदर्शी यंत्र मादा पशु की यौनि की भीतरी दशाओं को देखने के काम आता है। इससे हम मादा पशु की वेजाइना में, योनि में संक्रमण या और भी समस्याओं को देखने के काम में लाते हैं। अगला है सीवन सुई। सीवन सुई का मतलब होता है ऑपरेशन के समय पशु की खाल को सिलने के काम आता है, घावों को सिलने के काम आता है। यह सीवन सुई कई प्रकार की होती हैं, गोल, चपटी, तिकोनी और सीधी। इनका उपयोग हम ऑपरेशन के समय करते हैं। जैसा कि आपने और हमने आज पशुओं के चिकित्सा यंत्रों के विषय में जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है पशु चिकित्सा में उपयोगी औषधियां। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।